हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समराइज़ करेंगे अभी तक जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में आपने क्या क्या सीखा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले ध्यान देनी है। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक किसी वस्तु पे, किसी ऑब्जेक्ट पे बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए, तब तक जो है वह ऑब्जेक्ट जो है अपनी अवस्था में, रेस्ट या फिर मोशन अवस्था में बने रहना चाहता है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। और किसी भी ऑब्जेक्ट का ये टेंडेंसी होता है नेचुरल, जो वो अपने परिवर्तन का विरोध करता है, अपोज करता है। अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो वो उसी अवस्था में बना रहना चाहता है, या फिर मोशन में है तो मोशन की अवस्था में बना रहना चाहता है। तो ये जो रेजिस्ट करने का जो टेंडेंसी है उसे इनर्शिया कहते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मेज़र किया जाता है इसके इनर्शिया के रूप में। इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम, इसका एसआई यूनिट केजी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा मोशन के अपोज में होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। जो मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो चेंज ऑफ मोमेंटम का जो रेट है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। और फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में लग रहा हो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। The SI unit of force is kilogram meter per second square. This is also known as Newton and represented by the symbol capital N। फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, रिप्रेजेंट करते हैं N से। अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास जो है 1 kg इसका रहता है। तो ये फोर्स का डेफिनेशन है। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। अगर 1 kg पे अगर एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा हो तो 1 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। इट्स एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का ये प्रोडक्ट होता है, यानी मास और वेलोसिटी का। जैसे एम यू या फिर फाइनल मोमेंटम एम वी, और डायरेक्शन वेलोसिटी के टुवार्ड्स होगा और इसका एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज़। 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे हर एक एक्शन के लिए इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम where there is no external force। और जो आइसोलेटेड सिस्टम है
उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है ना लगता हो। द टोटल मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड, तो टोटल मोमेंटम जो है यहाँ पे कंजर्व्ड रहता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह। तो बच्चों ये समराइज अच्छे ढंग से आप लोग देखेंगे। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल का एक क्लास जो है उसमें बताया जाएगा, एक क्लास में। इसके बाद जो है ये चैप्टर जो है आपका फिनिश है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, उस पर ध्यान देना है, फिर एक्सरसाइज वगैरह करना है। और कहीं अगर डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं।